हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। सो आज की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करती हूँ। तो माय डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। किसके साथ रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी, रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, ये चीज आपको बताना है कि कितना मैच करेगी आपको मेरे टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की। सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, मतलब आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपकी लव लाइफ हो, कोई मैरिड लाइफ हो, कोई आपका वन साइड सिंगल मैरिड हो, लाइक दैट कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो चलिए चेक करेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान कर ले यूनिवर्स का, ताकि जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो प्रॉपर तरीके से आपके साथ, ठीक है। तो और जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का फोकस भी आपको करना है। उस इंसान के नाम जो है वो कम से कम 3 से 4 बार आपको जो है वो दोहरा लेना है, ताकि एनर्जी जो है वो सही तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो और वही एनर्जी आपके सामने आए जो एनर्जीज आपको चाहिए, ठीक है, या आपकी हो। तो चलिए देखते हैं इस वक्त तो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आ रहा है इस वक्त। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। कार्ड को ना मैं बॉटम से लूंगी, कि बॉटम से देखूंगी कि बॉटम से कार्ड की क्या एनर्जीज है। तो चलिए कार्ड में बॉटम से लूंगी और बॉटम में क्या कार्ड है इस वक्त। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। भाई पेज ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा कार्ड है, मतलब बहुत ही एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि इस वक्त आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है, कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हो या बहुत ज़्यादा तनाव में हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पूरी तरीके से फंस चुके हो, आप उस टफ सिचुएशन से, आप उस बड़ी परेशानी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके की इस समय एनर्जीज मिल रही है, जिस तरीके की मुझे इस वक्त ऊर्जा मिल रही है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई देख रही हूँ और जो रुकी हुई एनर्जीज थी, आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई वापस लौट कर आ रहा है। अगर ये पर्सन कोई आपका पार्टनर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव थे, आप उनके साथ बहुत हैप्पी थे, अगर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जा चुका था तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रही हूँ जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुका था, लेकिन इस इंसान को आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं आपका होता है ना कि मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा जब इसने सोचा या फिर आपका एहसास हुआ, दूरियों का एहसास हुआ, रिश्ता टूटने का एहसास हुआ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, तब इस इंसान को ऐसा लगा कि अब उसे वापस लौटना चाहिए। ये पर्सन को ना किसी ने धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को किसी ने चीट किया है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने इस इंसान को या इस पर्सन को धोखा दिया हो, चीट किया हो, और उस धोखे की वजह से इनके और आपके बीच में दूरियां आ गई हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन भी इनकी लाइफ में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर डाउट करता है या इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है या फिर इनके ऊपर बहुत बर्डन डाल रहा है। तो ऐसे कुछ खुशी के क्षण जो आप चाहते हो काफ़ी लंबे टाइम से, कि कोई हैप्पीनेस जो आप लंबे टाइम से चाहते हो,
वो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में दोबारा से लौट रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे दूर जा चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अब वो इंसान किसी से धोखा खाकर या कुछ परिस्थितियों ने उसका कर्मा उसको मिला, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर। तो एक काफ़ी पॉजिटिव सी एनर्जी जो है वो मुझे इस वक्त फील हो रही है। अगेन भी मेरे को व्हील, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब साफ तौर पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में आप जिस इंसान से ये सोच रहे थे कि शायद अब इस इंसान से मेरा रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा, शायद ये पर्सन मेरी लाइफ से जा चुका है, अब ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, तो वही पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में आपकी लाइफ में लौट रहा है वापस से। और ये पर्सन सीधा सीधा लौटेगा ही नहीं, खाली ये आपका साथ देने वाला है और पूरा फ्यूचर जो है वो इसके साथ आपका सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके की उम्मीदें, जिस तरीके के डिसीजंस इसने लिए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन आपका कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकता है। मतलब एनर्जी जो है ना वो इस वक्त पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। एक ऐसा मोड़ जिसमें आपका रिश्ता भी अच्छा होगा, बल्कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। आप इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, कहीं बाहर जाने का प्लान आप बना सकते हो, कहीं एक साथ बिजनेस का प्लान बना सकते हो, एक दूसरे के साथ रहकर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। खास तौर पर ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, क्योंकि देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज तो यहाँ पर जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन की लाइफ में ना, जब से आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है या फिर बहुत लोगों ने इसको धोखा दिया है और बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, फाइनेंशियल बहुत बर्डन है। मतलब इस पर्सन ने आपको हो सकता है कि चीट किया हो, क्योंकि इस वक्त करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिख रही है कि इन्होंने या तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो में आकर, या बहुत ज़्यादा चीटिंग की हो, या कुछ किसी से कोई सीक्रेट बात आपसे सीक्रेट रखी हो, ना आपको बताई हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां तो इनकी रही हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अब जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिश्ते को लेकर प्लानिंग हो सकती है। और 7 ऑफ कप्स है तो ये पर्सन का जो दिल है वो भी हट चुका है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या फिर उनके और इनके बीच में झगड़े बहुत हो चुके हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर इनको दबाने की कोशिश की, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बर्डन डालने की कोशिश की, वो भी दिख रही है। उसकी वजह से आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो। तो जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कर्मा जो है वो फेस किया है, कर्मा जो है वो भोगा है। बट अब जो एनर्जीज है वो चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। करंट एनर्जीज मतलब अगर देखी जाए तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में भी आएंगे, बल्कि पूरा साथ जो उन्हें आपका देना चाहिए था इतने लंबे टाइम से जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो साथ भी देंगे। दूसरे लोग बहुत गिल्ट में भी दिख रहे हैं ये पर्सन, मतलब जैसे कि लग रहा है कि बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। तो अब ये जो सॉरी फील वाली एनर्जीज है, ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसा किया गया हो, या इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ हो जिससे इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा हो, या थर्ड पार्टी के लिए, किसी फैमिली के लिए आपका साथ छोड़ दिया हो। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ का कर्मा भी फेस कर रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है ना। और वो आप उनका जो एक्शन दिख रहा है वो एक्शन बहुत फास्ट दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ वैंड्स, सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखा हुआ है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं इसको लेकर कर्मा मिला है, इस क्वीन ऑफ वैंड्स को कर्मा मिला है। आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, या आपका पार्टनर जो आपसे डिस्टेंस में गया, आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता ख़त्म किया, रिश्ता तोड़ा, या उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया, उसकी वजह क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ही है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स इस वक्त कर्मा भोग रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है,
कर्मा भोग रही है और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है, ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसको बहुत डाउट है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है ना, या फिर आपके पर्सन ने इनसे बातचीत करना हो सकता है कि बंद कर दिया हो, या इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई हो, झगड़े बहुत होने लगे हों, है ना। तो वजह जो दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, वो पूरी वजह यहाँ पर आप दोनों की तो मिलन का दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का जो झगड़ा है वो दिख रहा है और एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिख रहे हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कई बड़े इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत परेशान है, क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ है। जब उनका झुकाव आपकी तरफ है तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो आपसे बहुत जालसी फील करती है, बहुत जालसी है इस इंसान को, आपसे बहुत जालसी। अगर ये थर्ड पार्टी जानती है आपको, ठीक है, तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जानती है आपको, तो बहुत ही ज़्यादा कर्मा ये इंसान फेस कर रहा है। और इसकी लाइफ में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, झगड़े बहुत तरीके के हैं, आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपके पार्टनर इसकी क्लेवरनेस को जान चुके हैं, तभी ना आपके पार्टनर जो है ना उनका झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज है एंड कोई हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। सडन हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पल आने वाले हैं, जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है, जिसमें जिन पलों को आप इंतज़ार करते बेसब्री से। तो कोई गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपको मिले एंड आपके पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो वो अचानक से आपको प्रपोज कर दें, या फिर उनकी और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो अचानक से ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के हिसाब से देखें तो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जो व्यक्ति या जो पर्सन आपको मना कर चुका था अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत झगड़े चल रहे थे, वो झगड़े अचानक से सॉल्व हो सकते हैं। तो जो हैप्पीनेस आपने पास्ट में भोगी है इनके साथ, जो आपका पास्ट इनके साथ बीता है, जिस पास्ट में आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक था, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, वो पास्ट आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है पूरी तरीके से। इस वक्त आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका रिश्ते के ऊपर ही फर्क पड़ने वाला है और आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला है। राशियों की बात करें तो लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है एंड जेमिनी। तो ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। सिंह राशि, मकर राशि, मेष राशि एंड मीन राशि। तो ये राशियां हैं। बार बार ना मेरे को व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिख रहा है। बार बार कार्ड का दिखने का मतलब है कि एक एंजल साइन हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति या वो इंसान आने वाला है जिस इंसान को लेकर आप दिन रात तड़पते हो या दिन रात आप परेशान रहते हो, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेहद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत तेज दिख रही है। और अल्फ़ाबेट सुन लीजिए, मेरे को जो दिख रहे हैं उसमें सी है, वाई है, आर एन है, जेड है और एल है, एन है, वाई आर है, एस है, सी है एंड ई और ए। ये अल्फाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स मतलब एक परेशानियों का अंत होना, ठीक है, परेशानियों का अंत होना। जॉब के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, तो करियर में आपको जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। और अगर आपकी जॉब काफ़ी लंबे टाइम से आपकी जॉब नहीं है तो आपको एफर्ट्स की सलाह दी जा रही है। आप एफर्ट्स कीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। दूसरा, रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर
आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत अकेले हो चुके हैं। जब से आपका साथ छोड़ा है तो ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली अगर आपको मुझसे टैरो का रीडिंग लेनी है, हीलिंग लेनी है या फिर कोई भी ब्रेसलेट आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।